अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फरमाया ताकि इस दियार ज़िंदगा में नफ़स हयात रख सकूं और खुदा का जो ये हिदायतनामा है इसे अपनी ज़िंदगी में समा सकूं, अपनी ज़िंदगी को इससे सवार सकूं और इसे जो कि ज़िंदगी के लिए हकीकी रूहानी रोटी है मेरे लिए खाऊं ताकि मुझे इसकी भरपूरी की सेरी हो। इस किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए नूर है। अगर हम इस किताब में रहेंगे, अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे और इस किताब के हर हिस्से को पढ़कर उस पर तफक्कुर करेंगे तो खुदावंद हमें हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है। हमारा खुदावंद अजीम खुदावंद है और वो चाहता है कि हम उसकी आज़मत में उसे अपनी जिंदगी में जलाल दें, क्योंकि सिर्फ वो ही हमारे हम्दो सना, हमारी सताइश और इबादत के लायक हैं। उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई काबिल परस्तिश और सताइश नहीं। उसी ने सारी कायनात को बनाया अपने हाथों से और वो न सिर्फ मुअल्लिफ व मुसन्निफ है हर चीज़ का, बल्कि हर चीज़ का इख्तिताम भी उन्हीं के हाथों में है। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम खुदा से खौफ रखें। खुदा का खौफ ऐसा नहीं कि वो एक शोख लड़का किसी पहाड़ी पर बैठा डंडे से और हम इंसानों को ताक रहा ताकि हमसे अगर कोई भी गलती सरजद हो तो आखिर लाठी हमारे सर पर दे टपके। नहीं, खुदाबंद ऐसा नहीं, वो बुर्दबार खुदाबंद है। अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फारसी की एक कहावत है, अगर कोई और चीज नहीं तो अपनी टोपी को अपने सामने रख कर, इससे मुराद यह है कि हमारा ज़मीर जो है उस अदालत में टोपी को अपने सामने रख कर उससे मशवरा लें। टोपी का मिसाल फारसी ज़बान में और इस कहावत में इसलिए दिया हुआ है कि इससे मुराद इंसान का ज़मीर है, एक अजीम अदालत जिसे खुदावन ने हर इंसान को बतौर तोहफ़ा दिया हुआ है। मगर कभी कभार हम अपने गुनाह में इतने घिर जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं कि हम उस अजीम अदालत को भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। हम तो हैं ही भटके हुए, क्योंकि सब इंसानों ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से हम सब महरूम हैं। मगर खुदावन चाहता है कि हम उसकी जानिब देखें हर मसले के लिए। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, गम हैं, खुशियां हैं, हमारे आसपास खुशियां हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, मुनाफरत है,
इंतकाम है, झगड़े लड़ाइयाँ हैं, उन सब में हमें खुदावन पर तवक्कुल रखना लाजमी है और खुदावन का खौफ जो है वो हमारे लिए लाजमी है। जब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हालात इतने बिगड़े हुए हैं। अगर आप YouTube में जाएं तो YouTube में आजकल हर तरफ जो है वो यूक्रेन के बारे में अखबार है। रूसी अफवाज ने एकदम से यलगार करके यक्के बाद दीगरे कई गांव, कई शहरों पर हमले किए और कई पर काबिज हुए और बहुत से इंसानी जानों का नुकसान हुआ, बहुत से मुहाजिर हुए। यूक्रेन वो एक जगह है जहां पर दूसरे मगरबी ममालिकों की तरह बहुत से मुहाजिरीन जो पनाह लेने वाले हैं, पनाह गुज़ीन जिसे हरफ आम उर्दू में कहते हैं, पनाह गुज़ीन, ये फ़ारसी के दो लफ्ज़ हैं, पनाह और गुज़ीन, जहाँ पर हम पनाह लेते हैं, पनाह गुज़ीन या पनाह लेने वाले। तो ये एक गुज़ीना है पनाह के लिए लोगों, बहुत से दूसरे ममालिक के लोगों के लिए जो कि मजहबी मसाइल की वजह से, सियासी वजूहात की बुनियाद पर या जिनसी वजूहात की बुनियाद पर वो भागकर मगरबी ममालिक में जाते हैं और उनमें यूक्रेन भी सरे फहरिस्त है। आपने शायद ख़बरों में सुना होगा कि बहुत से अफ़गान मुहाजिरीन जो कि तालिबान के आने के बाद यानी अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया 15 अगस्त को, तो बहुत से लोग अपने वतन से, अपने खानाओं का शाना से मुहाजिर होकर वो दूसरे मुल्कों को भागे। उनमें एक यूक्रेन है। यूक्रेन इतना अमीर या धनी मुल्क नहीं, मगर फिर भी वहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मगरबी ममालिक में पनाह लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक आसान रास्ता है। इनमें अक्सर मुसलमानों की है, अक्सर तादाद जो पनाह गुज़ीन है यूक्रेन में मुसलमानों की है। मगर ख़बरों में हम ये भी पढ़ते हैं कि इनमें बहुत से लोग हालांकि मुसलमान हैं पनाह गुज़ीनों में, मगर चेचनिया के जो मुजाहिदीन जिसे कहते हैं, यानी दीन इस्लाम के लिए जो जिहाद करने वाले हैं, जिनसे रूसी अफवाज भी डरते हैं। रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने उनको महाज़े जंग पर भेजने का जो इरादा किया है, यह बहुत ही खौफनाक है। एक तरफ तो मुसलमान ही इन्हीं ममालिक में पनाह लेते हैं, अपने ही इस्लामी मुल्क से भागकर। अफ़गानिस्तान जो है वो 99% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो जो भागते हैं उनमें अक्सरियत 95% से भी ज़्यादा उनमें मुसलमान ही होते हैं। तो वो इन ममालिक का रुख करते हैं, इस्लामी कवानीन से भागकर, अपने ही मजहब के या दीन के कवानीन से भागकर इन ममालिक का रुख करते हैं, और फिर वही लोग इन्हीं ममालिक में आकर उनकी तरफदारी करते हैं जो कि यहाँ पर जिहाद लाना चाहते हैं। और बहुत से तो ये इशारे करते हैं कि भाई अब यूक्रेन का मामला है तो इतने ढंडोरे पीट रहे हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। जब फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम होते हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं कहते? फ़लस्तीन और इसराइल का मामला
बहुत ही अलग है इससे। क्योंकि तारीख में जाकर अगर हम देखें तो इस्राएली जो हैं वो इस मुल्क में ज़मानाए इब्राहीम से यहाँ पर क़याम पजीर थे। आपने 14 बाब पैदाइश की किताब को ज़रा अगर पढ़ा है तो मैं आपको तशवीक़ करता हूँ, अगर नहीं तो ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर बादशाह सालिम जो उर्शलीम या यरूशलेम का बादशाह है वो इब्राहीम के पास आते हैं और इब्राहीम उनको अपनी दह यक्की देता है। तो उस ज़माने से खुदावंद का नज़र इस मुल्क पर है। जो हकीकी फ़लस्तीनी थे, अगर आप तारीख़ को टटोलें तो वो आज दुनिया में है नहीं। जो आजकल के फ़लस्तीनी हैं वो अरब और मुस्लिम ममालिक से आए हुए लोग हैं। भले तारीख़ में तारीख़ के किसी सफ़े और पन्ने और वक्त और मुद्दत में ये आए हों तो ये भी मुहाजिरीन हैं। तो इनका मामला जो है वो ऐसा एक मामला है कि एक तरफ तो मुसलमान कहते हैं, खुसूसन अरब और कुरैश के कौम और बनी हाशिम के कौम खुसूसन ये कहते हैं कि हम जो हैं वो इस्माइल के औलाद हैं, और फिर यहूदी जो हैं, इस्राएली जो हैं, वो कहते हैं हम इसहाक के औलाद हैं। तो ये तो दोनों भाई निकले। ये भाइयों में झगड़ा है, ये भाइयों में झगड़ा है। इसी वजह से ये मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ यूक्रेन से है। तो इस मामले को लाना ही नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशन का एक मैंडेट है, उसके मुताबिक इसका हल लाजमी है। जो दो कौमियती लोग हैं, मुल्क हैं, उसके बारे में हमने दुआ करना है कि खुदावंद दोनों को, फ़लस्तीनियों को और खुदावंद यहूदियों या इसराइलियों को बरकत नूर खुदाबंदी दे ताकि वो सुलह और सलामती में रहें। हमारी हमेशा से यही दुआ है। ये दुनिया जो है वो खुदा की है, खुदा की मुल्कियत है। अब चाहे वो इसराइल हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हमने यहाँ पर अपने पांव जमाए और हमने कहा कि ये हमारा देश है। और खुदा कहता है भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, आपसे कोई गलती हुई है, मैंने आपको दिया है इसमें बसने के लिए। और हमने बॉर्डर लगवाए और मुल्कों का नाम हमने दिया। वो रफ़ी साहब के गीत में है, मालिक ने बनाया था इसे एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये हमने बनाया, खुदा की बनाई नहीं। खुदा की ये सारी ज़मीन उसकी मिल्कियत है। ये हम किताब मुक़द्दस और ज़बूर शरीफ में अगर जाएं तो ज़बूर में इसे वाज़े तौर पर हम पढ़ते हैं कि ज़मीन और उसकी भरपूरी खुदाबंद की है। ज़मीन और उसकी भरपूरी जो है वो खुदाबंद की है, उसकी मामूरी जो है वो खुदाबंद की है। मैं चाहता हूँ कि ये आपको यहाँ पर ले भी जाऊँ और एक साथ पढ़ेंगे इस ज़िमन। और आज हम दुआ भी करेंगे यूक्रेन के लोगों के लिए और रूसियों के लिए दुआ करेंगे जो काबिज़ हैं। बहुत से ऐसे रूसी हैं जो वो ये नहीं चाहते, जो सदर पुतिन के ख़िलाफ़ हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, और उनकी भी सरकोबी हो रही है, उनको जेलों में डाल रहे हैं। अगर हम ज़बूर 24 को पढ़ें तो एक अजीम बादशाह जो खुदाबंद है, जो खालिक व मालिक कायनात है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं दाऊद का मज़मूर। ज़मीन और उसकी मामूरी, या ज़मीन या उसकी भरपूरी, उसकी कुलियत, द अर्थ एंड इट्स फुलनेस, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदाबंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। न सिर्फ ज़मीन बल्कि जहान और उसके बाशिंदे भी, दुनिया और दुनिया में उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा,
और उसके मुक़द्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। ये एक नबूवत है खुदाबंद यीशु मसीह के बारे में, और ये सारा इसराइल के बारे में है, कोहे मुक़द्दस के बारे में। यहूदी उसे कोहे मुक़द्दस मानते हैं, मसीही उसे कोहे मुक़द्दस मानते हैं। और इस्लाम के आने के बाद वहाँ पर मुसलमानों ने 2 मसाजिद बनाए, जो क़ब्त सखरा है और मस्जिद अल अक़सा है। उस बहुत से और मसाजिद भी हैं, मगर ये जो मसाजिद हैं वो ठीक उसी मकान, उसी इबादत का पर बनाई गई है जिसे सुलेमान ने खुदावन की इबादत के लिए बनाया। तो यहूदी कहते हैं ये हमारा है, और मुसलमान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने मस्जिद बनाया अब ये हमारा है, क्योंकि सदियों गुजर चुका है। उनके कई दलाइल हैं। जो भी है, इनका मामला उनके बीच में है, और हम दुआ करते हैं कि खुदावन खुद ही इसका हल करे। मगर यूक्रेन का मामला वो बिल्कुल ही अलग है। वो चेचनिया से अगर लोग यहाँ पर अल्लाह अकबर आकर लोगों को मारते हैं और उनका कत्लेआम करते हैं जिहाद के नाम पर, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और रही यूक्राइनियों के, वो तो मुहाजिर हो ही रहे हैं। उनमें बहुत से ऐसे मुहाजिरीन जो मुसलमान थे, अफ्रीकी ममालिक से, ईरान से, पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान से। अभी आज ही मैंने BBC के अखबार में एक मकाला पढ़ा जो कि एक पाकिस्तानी अरबपति के बारे में है जो यूक्रेन में अरबपति बने। तो पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर होगी, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगियाँ बनाई, अब वो भी मुहाजिर हो रहे हैं। यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, लोग उसके भी बहादुरी के चर्चे कर रहे हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के सदर जो गनी बाबा हैं, वो तो भाग गए। 15 अगस्त से पहले वो भाग गए, लोगों को तन्हा छोड़कर, जहाँ पर वो कहते थे कि अमन खान वो तख्ते गमना, अमानुल्लाह तो भाग गए मगर मैं भागूंगा नहीं, और वही दुम दबाकर भाग गए। और यहाँ पर ये भागते नहीं हैं, वो कहते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन हो, तो लोग उनके भी चर्चे कर रहे हैं। मसालिम, मुश्किलात, ये सारे के सारे जो जंगो जदाल हैं, इंसानी खून बह रहा है, इन सब चीज़ों पर हमें इंसानियत के नाते, और इस नाते के खुदावन ने हमें अपनी सारी तख्लीक मखलूक़ात में अफजल बनाया, अपनी सूरत और शबी पर बनाया। और जैसे कि मुसलमान कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो अशरफुल मखलूक़ात से मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान, या सिर्फ़ और सिर्फ मसीही, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू, या सिर्फ़ और सिर्फ एथियस्ट। सारे के सारे इंसानियत जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में शामिल है, क्योंकि हम सब आदम और हव्वा के बेटे और बेटियां हैं। हम आदम और हव्वा के औलाद हैं। इसी वजह से हमें तकलीफ होनी चाहिए, चाहे ये जंग और जदल, चाहे ये मुश्किलात किसी भी मुल्क में क्यों ना हो। भाई भाई को काट रहे हैं। दर हकीकत हम सारे के सारे भाई बहन हैं, अगर हम इसे कबूल करें कि हम आदम और हव्वा के औलाद हैं। इस बात पर अगर हम समझौता करें और आएँ और इसे कबूल करें कि किताब मुक़द्दस हकीकी है, एक खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया, और उसने आदम और हव्वा के लिए बाग़ अदन बनाया, जहाँ पर खुदा ने आदम की तख्लीक की और मर्द से औरत को निकाला, और वो 2 एक हुए, और वही हमारे माँ बाप हैं, हकीकी अव्वल माँ बाप हैं। अगर हम इन चीज़ों को कबूल करें, माने, तो हम भाई भाई को काट रहे हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि हम दुआ करें यूक्रेन के लिए, दूसरों के लिए भी दुआ करें। मैंने BBC से ये एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है, और
मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सुने और बाकी जो हैं वो आप BBC ही में जाकर खुद सुने। तो आइए सुनते हैं बलोच साहिबा से। BBC लाइव में खुशामदीद। मैं हूं सहर बलोच और मैं इस्लामाबाद के BBC ब्यूरो में मौजूद हूं, जहां पर हम आपको लम्हा बलम्हा यूक्रेन में जो तनाज़ा चल रहा है उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो सारी ये मैं आपको पहले ही वाज़े कर दूं कि जितनी भी मुसद्दका इतलात हमें ग्राउंड से हमारे BBC के नुमाइंदे भेज रहे हैं, उसकी बेसिस पर हम अपना लाइव पेज भी लम्हा बलम्हा उसको अपडेट करते जा रहे हैं और वही इतलात हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं। इस वक्त की अगर जो ताज़ा तरीन की बात करें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्कीव है, वहाँ पर छाता बरदार फौजी उतर चुके हैं और चंद घंटे पहले से ये कार्रवाई जो है वहाँ पर जारी है। इसी हवाले से इससे पहले भी जो है बयानात सामने आते रहे हैं और हम अपना जो ये लाइव पेज है ये भी अपडेट कर रहे हैं। ये हमारे सामने मैप भी मौजूद है जिसमें हमें ये दिख सकता है कि इस वक्त कौन से इलाके हैं जहाँ पर जो रूसी फ़ौजी हैं वो इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो कीव के चारों तरफ से इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमलावर जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसमें जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर से जैसे जो क्रीमिया है, यहाँ पे सबसे पहले रूसी अफवाज ने अपना कब्ज़ा जमाया था, जिसके बाद से वो दीगर यानी शुमाल, मशरिक़ और जुनूब की जानिब से कीव की जानिब पहुँच रहे हैं। कीव इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर है। दूसरा बड़ा शहर इस वक्त खार्कीव है, जहाँ पर छाता बरदार फ़ौजियों का पहुँचने का मकसद ये है कि अगर इस पर हमला हो जाता है या इसको अगर कब्ज़े में ले लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जीत रूसी अफवाज की होगी। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं कि यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा है कि मगरिब को इस बात पे खामोश नहीं रहना चाहिए और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ जो उन्होंने जिसमें बात की उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खामोशी नाज़ीज़्म को जन्म दे सकती है। यहाँ पर एक और बात मैं ये भी वाज़े करती चलूँ कि 24 फरवरी से ये हमला जो है वो शुरू हुआ था। रूस की जानिब से ये हमला शुरू किया यूक्रेन की जानिब जो बड़ा है और अब एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है रूसी अफवाज का वो कीव की जानिब पहुँच चुका है, लेकिन कीव के नवा में मौजूद है, यानी जो कीव के आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर ये काफ़िला अब भी मौजूद है। और अगर आप इस काफिलों को देखें तो बहुत ही ख़तरनाक है। एक छोटे से मुल्क में इतना अजीम एक मुल्क रूस जो है उन्होंने हमला किया हुआ है और उनके भी सियासी मकासद हैं, क्योंकि नेटो का मामला यहाँ पर है। और अगर आप मगरिब की तरफ से देखें और फिर जुनूब की तरफ से देखें तो वहाँ पर सारे के सारे नेटो के अफवाज हैं, तो उनको भी नेटो से डर है। और जो ममालिक आज़ाद हुए हैं जैसे कि लिथुआ हुए और लिथुआनिया और मोल्दोवा वग़ैरह, ये जो हैं USSR जो इत्तेहाद जमाहीर शोरवी जो कम्युनिस्ट मुल्क था जिसमें 15 ममालिक की एक मुनज़्ज़म मुल्कियत थी या फिर मेंबरशिप थी, वो बट गए और वो रूस से जुदा हुए। अब यूक्रेन ही एक ऐसा खित्ता रहा जो कि अगर मसदूद हो जाए, जो रूस की तरफदारी में ना हो, तो उनके लिए रूस के लिए जंग के वक्त में ख़तरनाक साबित हो सकती है। और यहाँ पर यूक्रेनियों का असल मसला ये है कि उनकी आज़ादी और उनके हक़ ख़ुदख़्वाही और हक़ इरादियत जो है वो भी पामाल हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो, किसी भी तरफ किसी भी आज़ाद कौम की तरह हो। तो ये मामला बहुत ही सियासी और गंभीर मसला है। और हमारे लिए मसीहियों के लिए क्या करनी चाहिए? क्या मसीही एक तरफ और दूसरी तरफ को लें? क्या हम एक तरफ को बुरा भला कहें वग़ैरह वग़ैरह? नहीं, किताब मुक़द्दस हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमसे किताब मुक़द्दस का तकाज़ा, हमसे किताब मुक़द्दस का ये हुक्म है हमारे लिए कि हम इन सब के लिए दुआ करें कि खुदावन अरबाब कुदरत को, अरबाबान हुकूमत को अक्ल और खिरद और हिकमत अता फरमाए, ताकि वो इन जंगो जदाल से परे हो करके सलामती की राह अपनाए। तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आइए हम दुआ करते हैं इन मुसलमान ममालिक के लिए, इन मुसलमान ममालिक के लिए और यूक्रेन के लिए, जहाँ पर भी इतने बहुत से मुश्किलात
हैं अफ़गानिस्तान की हालात को देखें। मैं अफ़गानिस्तान का हूँ, अफ़गानी हूँ, जैसे कि पाकिस्तानी और ईरानी हमें कहते हैं, हालांकि अफ़गानी जो है वो अदनाए करेंसी है। मैं एक अफ़गान हूँ, अफ़गानिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरा दिल भी खून से रो रहा है। मैं जिगर खून हूँ, इसलिए दुआ करनी चाहिए इन सब ममालिक का। पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हिंदुस्तान में, ये भी बहुत ही गंभीर है। और जंग कभी भी कहीं भी छिड़ सकती है, किसी को ख्वाब में भी ये शायद नहीं था, किसी के ख़याल में भी ये नहीं था कि यूरोप में दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती, इतना बड़ा झगड़ा और जंग हो सकता है। मगर ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम दुनियाए गुनाह में रह रहे हैं। आइए दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू रहम फरमा इस दुनिया पर। इस वक्त यूक्रेनियों के ऊपर तेरा रहम हो ऐ खुदावंद। दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ पर जंग और लड़ाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं, इंतकाम है, मज़हब परस्ती, दीन परस्ती के नाम पर, कौम परस्ती के नाम पर लोग लोगों को मार रहे हैं, इंसान इंसानों का कत्ल आम कर रहा है। खुदावंद तू रहम फरमा इन सब पर। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन, आमीन और आमीन। एक गीत सुनते हैं और इस गीत के बाद दोबारा लौटेंगे किताब मुक़द्दस में से, यूनुस नबी और उसके 3 बाब में से, और अमसाल में से भी कुछ पढ़ेंगे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हाँ, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। मुझे बताने दो, हाँ, यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे, ओ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे
पीछे पीछे हो जाऊंगा मैं, उसके पीछे पीछे जाऊंगा मैं, उसके पीछे पीछे। आमीन। जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि सिर्फ वही सलामती का शहजादा है, सिर्फ वही इंसान को गुनाहों से बचा सकता है, सिर्फ वही इंसानियत का एक ही वाहिद उम्मीद है। कोई और उम्मीद इंसानियत के लिए नहीं बजुज़ खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद का खौफ हयात का सर चश्मा है। ये हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स, जो कि भजन संगीता या फिर अमसाले सुलेमान में हम पढ़ते हैं कि खुदावन का खौफ जो है वो इंसान के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर इंसान खुदावन के खौफ में नहीं रहता तो उससे हर गलती होती है, हर गलती होती है। तो इन आयात को हम पढ़ेंगे जो अमसाल सुलेमान है उसके 14 बाब में, जहाँ पर इंसानों के बारे में और सिर्फ कौमों के बारे में भी ज़िक्र है। खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है 26 आयत, और उसके फ़र्जंद जो हैं और उसके फ़र्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। जो खुदा के फ़र्जंद है, जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं, वो खुदावंद के फ़र्जंद कहलाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है, कोई और उम्मीद नहीं बजुज़ खुदावंद के खौफ में। हकीकी खुदावंद, जिंदा खुदावंद के खौफ में हमारे लिए कवी उम्मीद है, और उसके फ़र्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। इसी वजह से मैंने आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है, जो मौजू है, भी इसी आयत पर मैंने दिया है। खुदावंद का खौफ हयात का सर चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। मौत के फंदों से छुटकारे का बायस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के खौफ में है। जो रूस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरे ममालिक में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनमें अक्सर हकीकी खुदावंद, जिंदा खुदावंद का खौफ उनके दिलों में नहीं है। जैसा कि हम रोमियो उसके 3 बाब और उसके 3 बाब में हम पढ़ते हैं इस बारे में कि कोई भी खुदा से डरता नहीं उनमें से, क्योंकि वो गुनाह करते रहते हैं, उनको गुनाह की लिज्जत है। कई लोगों को इस लिज्जत में जो कुर्सी की जो कुदरत है उसमें उनको लिज्जत है। जो सियासतदान लोग हैं वो एक दूसरे पर आ उतरते हैं, और जो असेंबलीज़ हैं उनके जो पार्लियामेंट से कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हैं और गाली गलोच देते हैं। ये सब कुदरत की तशनगी है। सदर पुतिन को भी आज कुदरत की एक तशनगी है, इसीलिए वो कई सालों से रूस के सदर हैं। वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई और चीज़ है ही नहीं। जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसे वो सरकोब करता है, उसका गला घोंट देता है। तो वहाँ पर एक दर हकीकत में एक डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पर हकीकी डेमोक्रेसी या फिर इंसानी हुकूक की जो बातें हैं वो है ही नहीं। जो आरटी या फिर रूसी टेलीविज़न जो पूरी दुनिया में है, आरटी, रशिया टुडे, वो उनका एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है कि रूस भाई यहाँ पर इंसानी हुकूक पामाल नहीं हो रहे, ये वो करके। मगर हकीकत में वहाँ पर एक ज़बरदस्ती रूसी लोगों पर भी है, और सदर पुतिन ने अपने कई हरीफ को उनका कत्ल करवाया, उनको जहर दी गई और वो जेलों में सड़ रहे हैं, इस वजह से कि सदर पुतिन के अंदर जो एक सियासतदान है, जो एक डिक्टेटर है, उसके दिल में हकीकी खुदा का खौफ नहीं है।
वो लोगों की आंखों में खाक डालकर लोगों को अंधा करना चाहता है। जब वो जाते हैं, आपने सदर पुतिन को देखा है कि साल में एक मरतबा या 2-3 उनके वीडियोस हैं जो सर्दी में, बहुत ही सर्दी में वो अपने शर्ट को निकाल कर बपतिस्मा लेते हैं और सलीब भी बनाते हैं, सलीब बनाकर वो बपतिस्मा लेते हैं और एक सलीब भी पहना हुआ है और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वो एक हकीकी मसीही हैं, वो एक हकीकी ऑर्थोडॉक्स हैं। उन्होंने सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स जो चर्च हैं उनको भी अपने हाथ में किया हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं, ये जितने भी हैं, ये सब कुछ दिखावे के लिए है और लोगों को उल्लू बनाने के लिए है। उसमें मसीहियत की नाम की कोई चीज नहीं है, मसीह की नाम की उनमें कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ एक सियासतदान, एक डिक्टेटर है जो अपनी मनमानी करता है। उनमें खुदावन का खौफ है ही नहीं। खुदावन का खौफ क्या है? वो आगाज दानिश इल्म है। अगर हम अमसाल सुलेमान उसके पहले बाब को पढ़ें तो वहां पर यह लिखा हुआ, या ज़बूर 110 को पढ़ें तो वहां पर भी लिखा हुआ है। खुदावन के खौफ में कवी उम्मीद है और वहां पर तो नाउमीदी है। अगर खुदा का खौफ होता तो वहां पर लोगों के दिलों में एक उम्मीद होती, वो खुद चुन सकते थे कि किस मजहब को, किस धर्म को, किस चीज को अपनाए, किन को अपना प्रेसिडेंट बनाए, किस को वो धक्के देकर ऑफिस से निकाल दे, क्योंकि खुदावन का खौफ वहां पर है ही नहीं। और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है खुदावन के खौफ में। खुदावन का खौफ हयात का सरचश्मा है और यहाँ पर हयात कुचले जा रहे हैं दुनिया में। ये सब सियासतदान हैं, ये सोचते हैं, इनमें से कई ऐसे सोचते हैं जो चेचन मुजाहिदीन है या तालिबान, अमारत इस्लामी या अफ़गानिस्तान है, ये इनकी सिर्फ एक गलत सोच है कि वो खुदा के लिए खिदमत करते हैं, खुदा के खौफ में हैं। इसी वजह से तालिबान आजकल जो है वो काबुल, अफ़गानिस्तान के काबुल सूबे में बिलखुसूस और दूसरे अजला में भी, शहरों में घर घर जाकर ज़बरदस्ती वो घुसते हैं और टटोलते हैं वहाँ पर हर चीज़ को कि उनके ज़िद में, उनके ख़िलाफ़ में अगर कोई उनको सबूत इतनी सी भी मिले कि भाई ये तालिबान के मुखालिफ हैं, तो उनको जेल में डाला जाता है। तो क्या आप सोचते हैं कि तालिबान जो आज़ाए तालिबान हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके सदर हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं, उनमें खुदा का हकीकी खौफ है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो खुदा के हकीकी दुश्मन हैं। जैसे कि पुतिन हकीकी दुश्मन है, एक सलीब पहनने से या फिर पगड़ी बांधने से और पांच मरतबा दिन में मक्के की तरफ मुंह करके दुआ करने से उनमें खुदा का खौफ नहीं आता और वो सच्चे खुदा के पैरो नहीं हो सकते। खुदा तो हर जगह है, आप खुदा की परस्ती हर जगह कर सकते हैं, इसमें कोई महदूदियत नहीं। हम खुदा के लिए अपने आप एक मजहब बनाते हैं, एक दीन बना देते हैं और फिर खुदा को एक कफस में डालते हैं, एक पिंजरे में डालते हैं और खुदा को कहते हैं कि भाई इसी कफस में से जो आपको कहना है करें, बाकी मैं संभालूंगा, मैं हूं ना। जबकि खुदावन इन अफकार से, इन ख्यालात से, इन चीज़ों से बालातर है। वो खुदावन कादिर मुतलक है। आज सुबह सब उठे नींद से, सुबह सवेरे आपके पड़ोस में, आपके हमसाये में, दूसरे मुल्कों में जितने भी हैं, चाहे वो मसीही थे, मसीही नहीं थे, मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, सब के सब को खुदावंद ने नफस हयात बख्शा और सब जीते हैं। ये है खुदावंद, रहीम खुदावंद, जिसकी रहमत हर एक इंसान पर यकसां है। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह फरमाते हैं खुदावंद के बारे में कि वो कैसा खुदावंद है, कैसा अजीम खुदावंद है। अगर हम मत्ती की इंजील में जाएं और मत्ती की इंजील में उसके 5वें बाब को अगर हम देखें, ये वो बाब है जिससे
मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने जिंदा खुदावंद को कबूल किया, जिसने मुझे ये हिकमत बख्शी, ये अकल बख्शा के भाई हकीकी खुदावंद तो ऐसा है, हकीकी खुदावंद तो ऐसा है। इंतकाम के बारे में अगर आप सुने और फिर दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, तुम सुन चुके हो। ये एक सुनी सुनाई बात है, ये खुदावंद की तरफ से नहीं बल्कि मजहबी लोगों ने इन चीज़ों को बनाया है। इससे मुराद यही है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। ये तो अहद अतीक में है, पुराने अहदनामे में है, मगर दुश्मन से मगर दुश्मन से अदावत या दुश्मनी रखना ये किताब मुक़द्दस में नहीं है। मजहबी लोग बहुत ही चालाक लोग हैं, समझदार नहीं, चालाक लोग हैं। एक समझदारी है, समझदारी इसी में है कि खुदावन का खौफ रखना। एक चालाकी है खुदावन के खौफ को, खुदावन को एक पिंजरे में डालकर अपनी मनमानी करना, इसे चालाकी कहते हैं। चोर चालाक होते हैं, चोर जो हैं वो चालाक होते हैं, वो अक्लमंद नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, उनमें कोई दानाई नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, मगर वो चालाक होते हैं। मजहबी लोग जो हैं वो चालाकी से खुदावन को पिंजरे में डालकर लोगों को दिखाते हैं, देखो खुदावन मेरे पास है, ये देखो पिंजरे में खुदावन मेरे पास है, खुदावन का कानून मेरे पास है, और फिर अपनी मनमानी लोगों पर वो थोपते हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सुन चुके हो, ये सुनी हुई बातें हैं, हकीकी नहीं है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। ये है खुदावंद जो पिंजरे में है, और अपने दुश्मन से अदावत, ये है वो जो खुदावंद को दिखाते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं, लोगों से, इंसानियत से दुश्मनी करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, ये है खुदावंद, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ये है खुदावंद, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे और बेटियां ठहरो, बेटे ठहरो, औलाद फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपनी सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। अपने सूरज को बदों और नेकों पर, कोई फर्क नहीं, चाहे आप कितने भी मजहबी हों, धर्मी हों, दीनी हों, चाहे एक दूसरा बंदा उसने खुदा को बिल्कुल रद्द किया हुआ हो, खुदाबंद क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीना बरसाता है, बारिश बरसाता है। होवेगी बरकत की बारिश, ये गाना, ये गीत सुना है? जरूर सुने, यूट्यूब में होवेगी बरकत की बारिश को वहां पर ढूंढें और पढ़ें। खुदावन की बारिश जो है, खुदावन की जो रहमत है, वो सब लोगों पर यकसां बरसता है हर रोज। इसी वजह से हम जीते हैं, इसी वजह से जो हिंदू हैं, जो बुद्ध हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, जो कि खुदा से बिल्कुल परे हैं, एथीस्ट हैं, मुसलमान हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, सब जीते हैं, क्योंकि खुदावंद रहीम है। वो जो है अपना मीना जो है, अपनी बारिश जो है, रहमत की बारिश जो है, वो सब पर यकसां बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों को ही सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप है, जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप है, जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप है। बहुत मुश्किल है,
अगर आप मसीहियत को एक मजहब या दीन मानते हैं तो सबसे मुश्किल मजहब जो है वो मसीहियत है, क्योंकि मसीहियत में हमें ये तालीम दी जाती है कि अपने दुश्मनों से बैर न रखना, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआएं खैर करना, बद्दुआ नहीं करना। तो ये है खुदावंद का खौफ जिनके दिल में आता है, जो कि खुदावंद के हकीकी फर्जंद बनते हैं, उनके दिल में खुदा का खौफ है। पुतिन में खुदावंद का खौफ नहीं है। तालिबान के जो रहबरान हैं उनमें खुदावंद का खौफ नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं, मगर हकीकत में वो खुदा से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल परे हैं। और फिर मैं चाहता हूं कि आपसे ये ख्वाहिश करूं कि देखें, जब खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूनुस नबी पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और वहां उसकी बात की मनादी कर जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूं, तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर निनवा को गया। और निनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि लोगों तौबा करो, पछताओ, गिड़गिड़ाओ, खुदावन के हुजूर कुर्बानियाँ गुजरानो। उनको कुर्बानी करना भी नहीं आता था। यूनुस की किताब को अगर पढ़ें तो दूसरे अक़वाम जो है वो कोशिश करते थे कि एक कुर्बानी भी चढ़ाए खुदावन के लिए, अगर खुदावन ने उनको बचाया, मगर ये लोग वो भी नहीं करते। मगर इनके दिलों में एक चीज़ आती है कि खुदावंद है, उसका खौफ लाजमी है, और हमने गुनाह किया है खुदा के खिलाफ, और हम टाट ओढ़ते हैं और मिन्नत करते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं कि खुदा हम पर रहम फरमा। और देखें क्या हुआ। तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मनादी की और अदना व आला ने सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा। उसने कहा, तख्त ये जाहो जलाल ये कुछ भी नहीं, मैं मरने वाला हूं। जो जितने भी बड़े बड़े, पुतिन भी है वो भी मर जाएगा एक दिन, कोई नहीं रहेगा। सब इंसानों के लिए ये खुदावन ने मुकर्रर किया है गुनाह की वजह से कि वो मर जाएंगे और फिर खुदावन के हुजूर क़ज़ावत में, उस अदालत में ठहरेंगे, उस कटहरे में उनको जवाब देनी होगी। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से निनवा में यह ऐलान किया गया और उस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे, कुछ ना चखे। देखें, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बिस हों और खुदा के हुजूर गिरिया यानी रोना, गिरिया फारसी का लफ्ज यहां पर उर्दू में लिया गया है, यानी रोए। गिरिया से मुराद है रोए और जारी करें, यानी मिन्नत करें, जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। जुल्म छोड़ दो, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, मिट उठता है तो मिट जाता है। शायद खुदा रहम करे, शायद खुदा रहम करे। उनको अभी ये उम्मीद है कि हमने गुनाह किया खुदा के खिलाफ, हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, हम बुरे हैं, मौत हम पर आन पड़ी है। खुदावन का एक नबी आया, उसने हमें इख्तार दिया कि 40 दिन में आप ख़त्म, बस खलास हो जाओगे। तो उन्होंने एकदम से तौबे का रुख किया, खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने वो कुर्बानी भी भूल गई, शायद उनको कुर्बानी करना ही नहीं आता था। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक न हों, और हम हलाक न हों, उनमें एक उम्मीद थी। खुदावन का खौफ जो है वो क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा खुदावन का खौफ। खुदावन का खौफ बहुत अहम है और इस खुदावन के खौफ के बारे में हमने
पढ़ा कि इसकी कितनी अजीम अहमियत है। खुदावन का खौफ हयात का सरचश्मा है और 26 आयत में खुदावन के खौफ में कवी उम्मीद है और इन लोगों ने उसी उम्मीद को लेकर के शायद वो अपना इरादा बदले, शायद खुदावंद रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक न हों। जब हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं, इकरार करते हैं कि हम बदकार हैं, इकरार करते हैं कि हम अपने नमाज़ों, अपने दुआओं, अपने सदक़ों, अपने सखावत से अपनी जान को नहीं बचा सकते, सिर्फ खुदा ही हमारी जान बचा सकता है। अगर अपने सदक़ात से, अपने खैरात से, अपने नेक किरदार व अमाल वग़ैरह से अगर हम बच सकते थे, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ढेर पैसा है और वो खुदा को मानते भी नहीं, वो बल्कि वो तो एथीस्ट हैं, जैसे बिल गेट्स हुए, उनका एक बहुत ही अजीम खैरिया एक फाउंडेशन है जिसकी वसातत से वो गरीबों को, बेवाओं को और यतीमों को मदद पहुंचाता है, हमेशा उनकी मदद करता है, मगर खुद वो एथीस्ट हैं। और भी बहुत से ऐसे एथीस्ट हैं जो कि बहुत अजीम खिदमत करते हैं, यहाँ तक के बहुत से बड़े बड़े मजहबी भी नहीं करते, बहुत से बड़े बड़े दीनदार लोग भी ये नहीं करते। ये लोग करते हैं अगर ऐसा हो तो वो तो भाई ऊपर से लेकर नीचे तक वो खुदा के हुजूर, यानी वो आसमान में जाएंगे, खुदा के जलाल में जाएंगे, क्योंकि पैसा खुदा की अदालत को खरीद नहीं सकता। खुदा की अदालत उनके लिए मुहैया है जो अपने आप को आजिज करते हैं, तौबा करते हैं, अपनी बदकारी से, अपने गुनाह से बदकारी करते हैं, क्योंकि मालो मनालो दौलत, ये सब चीज़ें वो तो हैं ही पहले से खुदा के। भाई मालो मनालो दौलत को तो छोड़ दो, मेरा एक घर है, मैं खुदाबंद का शुक्रगुजार हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं हिंदुस्तान में था, जब मैं अफ़गानिस्तान में था, अफ़गानिस्तान में घर अच्छा था, मगर जब मैं हिंदुस्तान में था तो छोटा सा एक मेरा कमरा था। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी याद में रहे कि अगले प्रोग्राम में अपनी एक तस्वीर दिखाऊं कि जब मैंने शादी की तो मेरा एक कमरा जो है इतना छोटा था, जो मेरी बाइबल लाइब्रेरी भी थी, जो मेरा हम मियाँ बीवी के लिविंग रूम, बेडरूम और गेस्ट रूम, सब कुछ वही एक छोटा सा कमरा था। कमरे का एक हिस्सा इतना छोटा था कि मेरा सर जो है, अगर मैं अपने हाथ को फैलाता था तो एक दीवार को और मेरा पैर दूसरे दीवार को लगता था। शुक्र करता हूँ उस वक्त के लिए, क्योंकि मैं खुदावंद की खिदमत करता था उस छोटे से कमरे, उसी छोटे से कमरे में मैंने रेडियो प्रोग्राम शुरू किया। अपना रेडियो प्रोग्राम उसी कमरे से मैंने शुरू किया। मगर आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ा घर है। मैं आपको बता, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, बहुत ही एक बड़ा घर है मेरा यहाँ पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई, सलाम वालेकुम। हेलो हुसैन अंद्रियास भाई, आप कैसे हो? बस खुदा की मेहरबानी है। आप कौन है भाई? मैं गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ। भाई गुलाम रसूल, कैसे हैं आप? खुदावंद आपको बरकत दे गुलाम रसूल भाई, फरमाएं। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और हमेशा अपनी जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहे आपको जनाब हुसैन अंद्रियास भाई। बहुत शुक्रिया भाई गुलाम रसूल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। हुसैन अंद्रियास भाई, आज मैं आपकी प्रोग्राम की वसत से सुनने वाले हाजरीन के लिए कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचा है प्रोग्राम में, ये 2 मिनट आपके लिए। तेरा शुक्र खुदावन, तेरा शुक्र हो। हुसैन अंद्रियास भाई, खुदा जो है वो कामिल, मुकम्मल और पूरा कुदरत वाला खुदा है। उसने हम इंसानों को बनाया है और उसने हम इंसानों को बचाने की बेड़ा उठाया है कि वो चाहता है कि हम इंसान बच जाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं।
इब्लीस हमें हर वक्त ये नाउमीदी हमारे दिलों में पैदा करता है कि हम गुनाह किए और हम जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जिस मालिक कायनात ने हम इंसानों को पैदा किया है, उस मालिक कायनात जो है वो हमें हमेशा इसी उसमें है कि वो हम इंसानों को बचाए और हमेशा की जिंदगी में अपने बादशाही में अपने साथ रखें। हालेलुया। जैसे कि हम जैसे कि अपने बच्चों को जितने भी गुनाह करे और जितने भी वो दर्द दे, जितनी भी गलतियां करे, हम कहते हैं यार वो बाद में सुधर जाएगा। इसी तरह खुदा ने जो हम इंसानों को पैदा किया है, क्या वो खुदा हमें अपने उस कुदरत से नहीं बचा सकेगा? क्या वो हमारे लिए एक नजात देंदा नहीं भेज सकेगा? भेज सकता है। वो काम खुदा है, वो पूरा खुदा है। वो हमें हमेशा कहता है कि मेरे बच्चों मेरी तरफ आओ। ये जंग इब्लीस और खुदा का है। खुदा चाहता है कि हम इंसान हमेशा की जिंदगी में दाखिल होकर उसकी बादशाही में जिंदगी गुजारे, और इब्लीस चाहता है कि हम तेरे बंदों को तुझसे छीन कर मैं अपने साथ जहन्नम की आग में ले जाऊंगा। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से यही कहता हूँ कि खुदावन को कबूल करो और उसके रास्ते पर चलो। जो रास्ता उसने दिखाया है वो सीधा रास्ता है। अगर हम मंजिल की तरफ चढ़ेंगे तो सीढ़ियां आएंगे, सीढ़ियों का एक ही स्टेप पे खड़ा हो तो मेरे ख्याल से हम मंजिल नहीं तय नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम लोग पूरा सीढ़ी जो है हम लोग ऊपर तक न जाएं। तो आखिर में मंजिल आएगा। ठीक इसी तरह हम तमाम अपने को मैं यही कहता हूँ कि खुदावन को कबूल करो और उसके रास्ते पर चलो। आमीन आमीन। भाई गुलाम रसूल, बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन कॉल का और आपकी तशवीक़ का। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर और भी सुनूँ। खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वक्त देने का। खुदावन आपको हमेशा इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। आमीन। आपको भी खुदावन आपको बरकत दे। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस फ़ोन कॉल के लिए। मैं कमेंट्स को ना पढ़ सका, मैं माज़रत चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में ज़रूर कमेंट्सों को मैं भी पढ़ूँगा और ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे। तीसरे बाब में से ज़्यादा बात करेंगे, मगर आज के लिए इतनी ही। और मेरी दुआ है कि आपको खुदावन ने आपके क़ुलूब को छुआ है और आपको बरकत मिली खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन।